तो भाई साहब मैं पहुंचा अभी है घर में और कहते हैं ये घर जो है ये 1971 से पहले का बना हुआ है और यहाँ पे अभी भी कुछ फैमिलीज रहती हैं। मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी जानती हूँ। कहाँ से सीखा है आपने हिंदी? फ्रॉम नो सिनेमास। भाई साहब ये जो ट्रक खड़े हैं ये इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं बांग्लादेश में, और ये बांग्लादेश से सामान लेके उस तरफ इंडिया में जा रहे हैं। इस तरफ ये सारा बांग्लादेश है, इस तरफ आगे जाना भाईजान इंडिया और इसका बॉर्डर है बांग्लादेश का। ये मेरे भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने से पहले का जगह रहा है, चेक करें। तो मेरे भाई देखे जब ये हिस्सा पाकिस्तान हुआ करता था 1971 से पहले, यहाँ पे कैसे स्टूडेंट्स आते होंगे, यहाँ पे तालीम हासिल करते होंगे। ठीक है, ये वही पुरानी बिल्डिंग्स। ये जो ट्रक आ रहे हैं ये इंडिया से आ रहे हैं जी, इसके अंदर सामान वगैरह लोड है। ये टाटा कंपनी का ट्रक है जो कि इंडिया से आ रहा है, ये चेक करें जी भाई साहब, बिल्कुल नज़दीक में है बॉर्डर। ये नोट उस वक्त का है जब मशरकी पाकिस्तान यानी मौजूदा बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, और इस नोट पर 3 ज़बानें इस्तेमाल की गई थीं, उर्दू, अंग्रेज़ी और बंगला। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग फ्राम कोमिला। आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मैं जनाबिल रात को कोमिला में पहुंच गया था नारायणगंज से, और आज मैं यहां पे एक्सप्लोर करने वाला हूं कोमिला को, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि 1971 से पहले पाकिस्तानियों की यहां पे ज़िंदगी कैसी थी और बांग्लादेश बनने से पहले यहाँ पे लोग कैसे रहते थे। ठीक है, वो सारी चीज़ें आज के व्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ। कोमिला बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट है और चिटागांग डिवीज़न में जाता है। इसकी अगर हम आबादी की बात करते हैं कोमिला की राउंड अबाउट 6 लाख है। सबसे पहले मुझे यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवानी है, क्योंकि पिछले व्लॉग में आपने देखा था मेरे पास टोटल जो था वो 300 टका बच गया था, करेंसी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। अभी यहाँ से मुझे करेंसी एक्सचेंज ढूंढनी है और अपने जो ना डॉलर को मैं कन्वर्ट करवाऊँगा इसके अंदर टका में। भाई ये है कोमिला सिटी का व्यू, रश नहीं है इतना ज़्यादा। अगर यही चीज़ सफ़र हम ढाका में करें तो वहाँ पे टी टैं पैं पैं चैं चैं इतनी ज़्यादा आवाज़ें होती है ना, यहाँ पे हैं लेकिन बहुत कम है, रश नहीं है रोड के ऊपर। और मेरे भाई ढाका के अंदर आपको 1 किलोमीटर भी करने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता है, चाहे आप बाइक के ऊपर करें चाहे आप गाड़ी के ऊपर करें, क्योंकि आपको हर इशारे के ऊपर हर मोड़ के ऊपर आपको ट्रैफिक जैम मिलना ही मिलना है। लें भाई साहब, अभी आपको मैंने ट्रैफिक जैम का बोला था और यहाँ पे ट्रैफिक जैम मिल गया, हमारे मुकद्दर में था। अभी यहाँ पे 10 मिनट हो गए ट्रैफिक जैम में फंसे हुए। तो भाई साहब रिक्शे वाले ने मुझे यहाँ पे उतार दिया और मैं यहाँ से ढूंढने वाला हूँ करेंसी एक्सचेंज या बैंक, और यहाँ पे छुट्टी हो चुकी है। अभी टाइम यहाँ पे 11 का है, 11 बजे छुट्टी होगी। मे बी इनके एग्ज़ाम वगैरह चल रहे होंगे यहाँ पे। तो भाई करेंसी होगी अपनी चेंज, एक मसला तो हल हुआ है। और यहाँ पे मुझे रेट मिला जी 124 टका और ऊपर 20 पैसे $1 का, जबकि जब मैंने एयरपोर्ट से चेंज करवाया था वहाँ पे मुझे रेट कम मिला था, वहाँ पे मिला था $1 का 121 टका। कोमिला सिटी के अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो कि ब्रिटिश दौर की हैं, तो पहले मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक कॉलेज है जो कि ब्रिटिश दौर का है, और वहाँ पे एक यादगार पॉइंट बनाया गया है जो 1971 की जंग के अंदर जो लोग शहीद हो गए थे बांग्लादेश के, वो भी उस कॉलेज में है। इस तरफ ये है जी रिक्शा वाले। मैं कहता हूँ शुक्र है कि यहाँ पे CNG और ऑटो जो होता है टुक टुक, वो यहाँ पे बहुत कम है। सिर्फ यहाँ पे मोटर वाले रिक्शे ही ज़्यादा आपको मिलेंगे 90%, और 10% यहाँ पे हम CNG और टुक टुक कह सकते हैं। अगर यहाँ पे टुक टुक और दूसरे जो CNG वाले रिक्शे हों तो यहाँ पे कितना मतलब शोर शराबा होगा। ये सिर्फ इनके हार्न की आवाज़ है, जब यहाँ पे इनके इंजन की आवाज़ें आएंगे तो फिर भाईजान यहाँ पे कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी सर्वाइव करना। ये सिर्फ टी इनके हार्न की आवाज़ें हैं। और इस तरफ जैसे हमारे पाकिस्तान में मार्केट होती है ना लगी हुई, ये छोटे छोटे ठेले होते हैं, ऐसे यहाँ पे जो मार्केट लगी हुई है, यहाँ पे ये कपड़े वगैरह लगाए गए हैं। और इस तरफ भाई साहब ये देखें रुमाल और चादरें वगैरह सेल कर रहे हैं, सेम वही पाकिस्तान वाला हिसाब किताब। ठीक है, ये रेडी के ऊपर इन्होंने ये टूथब्रश और ये चीज़ें वगैरह यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। और मेरी बैक साइड पे इस तरफ ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना भाईजान, ये 1885 में इसे बनाया गया था, पाकिस्तान बनने से पहले किया है। और अभी इसके अंदर इन लोगों ने लाइब्रेरी बना दी, आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ। ये भाईजान 1885 की बिल्डिंग बनी हुई है, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले की है, ब्रिटिश दौर की। और देखें कितनी मजबूत बनाई गई है, अभी तक वैसी की वैसे है। अभी यहाँ पे मरम्मत का काम चल रहा है, ये देखें यहाँ पे वो दोबारा इस प्लस्तर वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ईंटें जो दरवाजे और जो छतें हैं वो पुराने तर्ज की बनी हुई हैं। तो मेरे भाई साहब यहाँ पे आप ज़रा गार्डर चेक करें, यकीन मानेंगे इसकी ये जो लंबाई है ना, यानी कि कम से कम 2 फुट है, और इसको जो लोहा इस्तेमाल हुआ है ना बहुत ज़्यादा मोटा है, कितना वज़नी है। और देखिए ये लेंटर की तरह डाला हुआ है इधर। ये पंखे वगैरह तो खैर बाद में लगे हैं,
लेकिन ये गार्डर वगैरह ये उसी दौर के लगे हुए हैं। बाकी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है और ये दरवाज़े भी उसी टाइम के। यहाँ पे देखिए इसको वो क्या कहते हैं, इसे सीवी लग चुकी है। और यहाँ पे आप ज़रा डिज़ाइन चेक करें, वही पुराना ये है जी। यहाँ पे लाइब्रेरी को इसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। इस तरफ ये पड़ी हुई है जी, यहाँ पे बंगाली ज़बान के अंदर न्यूज़पेपर, ये इंग्लिश में है और ये बंगाली ज़बान में है। यार सोचने वाली बात ये है कि इतनी साल गुजर गए, बिल्डिंग वैसी की वैसे है, मतलब गिरी नहीं है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि मिस्त्री अभी काम करके घर से निकलते नहीं हैं तो पहले जनाबले वहाँ पे वो दरारें पड़ जाती हैं, या आपकी दीवार बैठ जाती है, या वहाँ पे सीवरेज बंद हो जाती है, यानी कि मसले मसाइल बने रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखे भाईजान, उस दौर के दौरान 1885 में ये इमारत बनाई गई थी, वैसी की वैसी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। कितने का है ये? कुतो टका दाम कम है 200 भाईजान। यहाँ पे ये एक शर्ट 200 टका की, और पाकिस्तानी यूँ मान लें ये 450 रुपया बनता है। मुनासिब है, रेट इतना ज़्यादा नहीं है। सबसे अच्छी क्वालिटी बाला भालो हाँ बालो अच्छा क्वालिटी कोतो टका 250 300 250 की यहाँ पे शर्ट है पाकिस्तानी, ये बन जाएगा कि 600 रुपया। मुनासिब है, इतना महंगा नहीं है, ये सबसे अच्छी है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ पे जो कपड़े हैं ना वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, शर्ट्स और ट्राउज़र वगैरह। तो मैंने यहाँ से कुछ शर्ट्स और ट्राउज़र ख़रीदी थी, इंतहाई कम प्राइस के अंदर वो मुझे मिली हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ विक्टोरिया कॉलेज में, जो कि कोमिला में वाक़ है, और ये 1899 में इसे ब्रिटिश दौर के अंदर तामीर किया गया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश के भी अलग होने से पहले का ये कॉलेज है। और इस वक्त इसके कॉलेज के जो सरप्रस्त थे ना, वो यहाँ पे एक बहुत बड़े ज़मींदार हुआ करते, तो उसने मतलब इस सारे को मैनेज किया हुआ था। एक और चीज़, इसको विक्टोरिया कॉलेज के नाम इसलिए दिया गया था, यहाँ पे उस टाइम जो शहज़ादी होती थी उसका नाम भी विक्टोरिया था, उस वजह से इसका नाम विक्टोरिया यहाँ पर रखा गया। और मेरी लेफ़्ट साइड पर आप जो पुरानी बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उसी दौर की बनी हुई हैं। और 1947 तक कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उसके साथ इसका इल्हाक़ था। और 1947 के बाद उसका इल्हाक़ इसके साथ ख़त्म हो गया, क्योंकि उस दौरान ये जो हिस्सा था ये पाकिस्तान बन चुका था। लेकिन 1971 के बाद क्या हुआ कि ये बांग्लादेश बन गया, ईस्ट पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश हो गया, और हम जो थे वो वेस्ट पाकिस्तान के वेस्ट में ही रह गए। और यहाँ पे एक शहीद मीनार बना हुआ है। 1971 में जो यहाँ पे जंग हुई थी ना, उसके अंदर जितने भी वहाँ पे बांग्लादेश के लोग, मतलब उस टाइम तो पाकिस्तान के थे, जो शहीद हो गए थे, उनको उनकी याद के अंदर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए वहाँ पे एक मीनार बनाया गया, वो भी आपको दिखाता हूँ। भजन ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की बिल्डिंग है। यहाँ पे डेट भी लिखी गई है 1899, ये ब्रिटिश दौर की। ओ अच्छा, ताहले मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी जानती हूँ। कहाँ से सीखा है आपने हिंदी? फ्रॉम नो सिनेमास, हिंदी सिनेमास। अच्छा, फिल्मों से। यस यस। क्या नाम है आपका? नावला। नावला। कौन सी क्लास में आप? मैं 11th में हूँ। 11 में है, सही से। तो अभी यहाँ पे क्या एग्ज़ाम वगैरह चल रहा है आपका या क्या है? नहीं, यहाँ हम डिबेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा फ्रेंड हमको डिबेट सिखा रहा है। अच्छा, तो भाई देखें ब्रिटिश दौर के अंदर भी तालीम का कितना ख्याल रखा जाता था। उस दौरान जनाब इसको कैसे मजबूती के साथ बनाया गया है, यकीन माने मैं खुद हैरान हो गया हूँ। इतनी पुरानी बिल्डिंग्स और वैसे की वैसे खड़ी है। बाकी यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत है, इसकी जो मरम्मत वगैरह होती है वो चलती रहती है वक्त के हिसाब से। आपको पता है कि बांग्लादेश हमसे अलग होने का एक बड़ा कारण ये था कि बांग्लादेश के अंदर हम चाहते थे कि हमारी उर्दू ज़ुबान जो है ना यहाँ पे कौमी ज़ुबान कहलाई जाए। तो उस दौरान यहाँ पे मूवमेंट हुआ, लोग सड़कों पे आए, तो उस दौरान बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे 1952 में। और जो लोग शहीद हो गए थे उनकी याद के अंदर उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ पे शहीद मीनार बनाया गया। ठीक है, ये 1953 के अंदर बनाया गया था। और इस तरफ रह गई ये ब्रिटिश दौर की पुरानी बिल्डिंग, और ये रह गया जिनका पुराना गेट, ये ब्रिटिश दौर का है। और मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बनने से भी ये पहले का है यहाँ पे। तो इस वक्त मैं आया हूँ जुनैद भाई के साथ यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर। बेसिकली सजाद भाई का यहाँ पे वो जो हमारे मुकाबले वगैरह होते हैं ना स्पीच के, तो वो चल रहे हैं, तो वो अंदर गए हैं। और मैं जुनैद भाई के साथ इसको थोड़ा सा वो यूनिवर्सिटी का एक टूर करवा देता हूँ। चेक करें जी बांग्लादेश की यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे पेंटिंग आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। वो सामने पेंटिंग है, इस तरफ पेंटिंग है, बाकी इस तरफ जो है वो बहुत सारी पेंटिंग की हुई है। सेम वही पाकिस्तान वाला सीन, ठीक है। बांग्लादेश के अंदर भी रोडों के ऊपर आपको जानवर मिल जाएंगे।
स्पीड ब्रेकर इतने ज़्यादा है ना यहाँ पे, बंदे का मैं कहता हूँ नाश्ता हजम हो जाता है किया हुआ, जगह जगह वो स्पीड ब्रेकर। लेकिन मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा बांग्लादेश और पाकिस्तान में। यकीन माने ऐसे ही गलियाँ, ऐसे ही मोटरसाइकिल हैं वहाँ पे, लेकिन डिफरेंस एक ही है कि यहाँ पे मुझे ये साइकिल रिक्शा बहुत नज़र आए हैं, इतने ज़्यादा है, मैं कहता हूँ हद से ज़्यादा है ये। भाई साहब आज कोमिल्ला में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। ढाका में था और नारायणगंज में था, वहाँ पे रोज़ बारिश, लेकिन यहाँ पे भाई बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। ऊपर देखे चाचू सूरज फुल एकदम लगा हुआ है। और इस तरफ हम बनवा रहे हैं यहाँ से गोला, ये भाई बांग्लादेश का गोला है, ठीक है। भाई साहब ने ऐसे यहाँ पे ये रेडी लगाई हुई है साइकिल के ऊपर। अभी हमारे पाकिस्तान में मुझे तो कोई गोला वाला इतना वो नज़र नहीं आया, दुकान वगैरह जो होती है। ये देखिए भाईजान सर्व करने का तरीका गोले का बांग्लादेश में। चाचे ने साथ टिशू दिया, साथ में वो एक वो है कोला सा, और साथ में वो मतलब पूरा फ्लेवर फुल शिशका। भाई साहब ओके, मज़ेदार था, बालो। तो भाई साहब 20 टका का एक गोला पाकिस्तानी ये 45 रुपये बनते हैं, लेकिन फुल मज़े वाला था। अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरी अचानक निगाह बनी, तो मैंने जुनेद भाई को बोला मोटरसाइकिल रोको, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ। और यहाँ पे देखिए जी पानी का आप ज़रा कलर चेक करें, और देखिए यहाँ पे बच्चे नहा रहे हैं भाई साहब। इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी मार्केट बनी हुई है, ठीक है, पानी के ऊपर। इसका जो मुँह है शटर वो दूसरी साइड पर, और यहाँ पर देखें बच्चे और ये जवान इस पानी के अंदर नहा रहे हैं। तो भाई साहब मैं पहुंचा अभी ये घर में, और कहते हैं ये घर जो है ये 1971 से पहले का बना हुआ है, और यहाँ पे अभी भी कुछ फैमिलीज़ रहती हैं। तो बाकी उनसे पूछते हैं, अगर वो परमिशन देती हैं तो हम अंदर जाकर भी आपको दिखाते हैं। ये मेरे भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने से पहले का जो घर है, चेक करें। तो जब ये पाकिस्तान हुआ करता था उस दौरान इस तरीके से यहाँ पर घर होते थे बांग्लादेश में। अब तो ये बांग्लादेश है, लेकिन उस टाइम ये ईस्ट पाकिस्तान था। और इस तरफ ये इसकी बाउंड्री वाल है, यहाँ पर ये दरवाज़ा लगा हुआ है। तो यहाँ पे कहते हैं कि दिया वगैरह रखा जाता था ना दरवाजे के, एक इस कोने में और एक इस कोने में। और ये इसकी बाउंड्री वाल है, ठीक है, इस तरीके की है बाउंड्री वाल। और ये पुरानी बिल्डिंग्स है, ठीक है, यहाँ पे आप ज़रा चेक करें। तो उस दौरान देखिए कितना ये खूबसूरती के साथ इसको बनाया गया। बाकी इसके अंदर थोड़ी बहुत इन्होंने मरम्मतें वगैरह की होंगी, लेकिन कलर वगैरह भी तो किया होगा। बाकी ये देखिए काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है ये बिल्डिंग जो है। तो भाई साहब उनसे पूछा, लेकिन परमिशन नहीं मिली। अंदर से आपको घर दिखाते हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ रहती हैं, और जितनी भी यहाँ पे फैमिलीज़ हैं वो सारी की सारी हिंदू फैमिलीज़ हैं। तो मेरे भाई इस तरफ फाटक सारे का सारा बंद किया हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। वो सेंटर के अंदर बंदा देखिए रिक्शा फंसा के खड़ा है। अभी ट्रेन इस साइड से आएगी और आगे ये फाटक है, इस तरफ उसने जाना है। ट्रेन अभी दूर है, तो इधर से अपना भाई साहब निकाल रहे हैं मोटरसाइकिल। सेम वही हमारा पाकिस्तान वाला सीन है। ट्रेन वो इस तरफ खड़ी हुई है आगे ना, तो ये ढाका से आगे चिटागांग वाली साइड पे जा रही है। आवाम सारी खड़ी है ट्रेन के इंतज़ार में, ट्रेन गुजरेगी तो हम गुजरेंगे, और हमने अपना मोटरसाइकिल शॉर्टकट रास्ते से निकाल ही लिया है। तो भाई साहब अभी आए हैं यहाँ पे कोमिल्ला के एक लोकल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे यहाँ पे इनका मेन्यू लिखा हुआ है बंगाली ज़बान में, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे क्या हमने ऑर्डर किया है इन्हें? हमने ऑर्डर किया खिचड़ी, भुना खिचड़ी ऑर्डर किया, चिकन खिचड़ी। ये फेमस है यहाँ पे? हाँ फेमस है। आप लंच में खाएंगे तो हल्का खाना बहुत अच्छी है और बहुत फेमस है। तो भाई साहब इस तरफ बांग्लादेश की कोमिल्ला की जो मशहूर खिचड़ी है वो आ चुकी है। अभी यहाँ पे जो खिचड़ी खाई है एक प्लेट की यहाँ पे कीमत थी 90 टका। पाकिस्तान में यूँ मान लो 210-220 रुपये बनते, कोई महंगी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन स्पाइसी बहुत ज़्यादा थी। अभी मैं जिस पुल के ऊपर खड़ा हूँ ये भाईजान नीचे नदी है, यहाँ पे इसे गुमती कहा जाता है। और इस नदी का पानी भाईजान इंडिया से आ रहा है। मेरे लेफ़्ट साइड पे इंडिया है और मेरे इस तरफ राइट साइड पे क्या बांग्लादेश है, ठीक है। यहाँ से तकरीबन को 3 किलोमीटर आगे बिल्कुल बॉर्डर है, तो वहाँ पे मैं जा रहा हूँ। वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कि वहाँ पे लाइफ कैसी है लोगों की, और इसे यहाँ पे गुमती कहा जाता है। और एक और चीज़ ये मुझे यहाँ पे आके पता चली है, यहाँ से आके इस दरिया का रुख वो चेंज कर दिया गया है। आपको बताता हूँ वो कैसे किया और क्यों किया है। इस तरफ सारा जो है ना कोमिल्ला सिटी है इस साइड पे। तो जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही था ना, मतलब बांग्लादेश नहीं बना था, तो उस दौरान क्या था कि पानी जो था ना फ्लड वगैरह का वो शहर के अंदर चला जाता था। उस दौरान क्या हुआ कि 1971 से पहले जब यहाँ पे जनरल अयूब खान थे, तो उसने इस दरिया का रुख चेंज कर दिया था, इस साइड पे कर दिया था ताकि वो सिटी वाली साइड पे ना पानी जा सके। अभी मजीद मैं बॉर्डर वाली साइड पे जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके आपको बॉर्डर दिखाता हूँ। अगर हमें वहाँ पे परमिशन मिली कैमरा चलाने की तो वो भी आपको दिखाऊँगा। हर बंदा आपको ना, मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कितना प्यारा भाई साहब ने सेटअप बनाया हुआ है।
नीचे ये आप ज़रा व्यू चेक करें, नदी चल रही है और इस तरफ ये चेयर्स लगाई हूँ, हवा जो चल रही है ना ठंडी ठंडी और मीठी मीठी। इस तरफ भाई साहब ये क्या बना रहे हैं जी? अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे ये देखें जी, गोलगप्पे जिसे हम कहते हैं गोलगप्पे बनाए जा रहे हैं, 1 प्लेट 50 रुपया। हाँ 50 रुपया। हाँ ठीक है बनाओ। और ये जो दरिया भाईजान ये इंडिया से आ रहा है, तो भाई साहब कह रहे थे कि इंडिया ने पिछली बार यहाँ पे पानी छोड़ दिया था, तो जितना भी पानी था उसने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नुकसान भी किया है। यहाँ पे आप देखें सारे ये खाने के ठेले बने हुए हैं इस तरफ भी और मेरे इस तरफ भी, लेकिन व्यू आउट क्लास है। ठीक है, इस तरफ हमारी जी प्लेट तैयार हो रही गोलगप्पे की। गोलगप्पे इसको बांग्ला में फुचका बोलते हैं। क्या कहते हैं? हम इंडिया में बोलता है गोलगप्पे पानी पूरी, बट बांग्लादेश में फुचका बोलते हैं। कुचका? हाँ फुचका। भाईजान बंगाली ज़बान में से कुचका बोला जाता है। तो मेरे भाई ये है बांग्लादेश के गोलगप्पे, ज़रा चेक करें कितने उसने जनाबिल नफासत के साथ इसे बनाया है। इसके अंदर इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं अंडे को वो सारा डाला हुआ है, इसके अंदर इमली है, साथ में चने हैं और पानी है। भाई साहब 10/10 इसको मैं नंबर देता हूँ। बहुत मज़े का, यकीन माने एक अलग ही टेस्ट है। पाकिस्तान बहुत सारे गोलगप्पे खाए हैं, लेकिन जो यहाँ पे टेस्ट है वो पाकिस्तान में नहीं है। और सामने ये जो व्यू है ना मेरे भाई, आप ज़रा व्यू चेक करें, यकीन माने पैसे सारे से व्यू क्या है यहाँ पे। तो आपका भाई अभी इंडिया जा रहा है जी विदाउट वीज़ा के, सिर्फ बॉर्डर तक जाना है, बॉर्डर से आगे नहीं जाना मैंने। तो भाई बॉर्डर वाली साइड पे जा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे देहात है, तो आपको थोड़ा सा देहात का व्यू भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे चावल को किस तरीके से अलग किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अच्छे हो? इस तरह मज़दूर काम कर रहे हैं क्योंकि ये बांग्लादेश के भाईजान विलेज है। ये देखें यहाँ पे कैसे चावलों को यहाँ पे अलग किया जाता है। यहाँ पे जो कोई मोटर लगाई हुई है और ये चेक करें जी, और ये रोड सीधा आगे इंडिया वाली साइड पे जा रहा है। इंडिया 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 हाँ इंडिया। कितने किलोमीटर है? नज़दीक? 2 मिनट इंडिया 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। भैया यहाँ से इंडिया 2 मिनट की मुसाफिर है, बिल्कुल नज़दीक है। और इस तरफ ये देखिए यहाँ पे चावल काश्त किए हुए हैं जी, बिल्कुल यहाँ पे देहाती माहौल है। और यहाँ पे रोड देखे भाईजान देहातों के अंदर कितना खूबसूरत व्यू है ये जो रोड का। आप किधर से हो? मैं कहाँ से हूँ? मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से? हाँ हम लोग तो आपसे बहुत प्यार करते हैं सच में। और हम आपके देश में, हमारा जो ब्लॉगर जाता है हम भी देखते हैं कि हम आपके देश के लोग भी हमारे देश के इंसानों को बहुत मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल, दोनों हमारे लोग बहुत लोग जाते हैं ना घूमने के लिए। हाँ बहुत लोगों ने देखा है ब्लॉग में कि आप लोग हमसे बहुत मोहब्बत करते हो। मैंने भी सोचा था कभी पासपोर्ट होएगा तो हम जाएगा आपके देश में पाकिस्तान, पर हमारा तो अभी पासपोर्ट नहीं हुआ ना। अच्छा चले इंशाल्लाह मैं आपको इनवाइट करता हूँ, जब आपका पासपोर्ट बने आप पाकिस्तान लाजमी विजिट करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, खुशी हुई आपसे मिलके। तो मेरे भाई ये है बांग्लादेश का पाकिस्तान के लिए प्यार। जिधर भी जाओगे वहाँ पे आपको हफ्ते बिखेरते हुए ये लोग नज़र आएंगे। भाईजान वेलकम टू बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ से बांग्लादेश का आगाज़ होता है। ये सामने पर बोर्ड लगे हुए हैं। इस तरफ ये सारा बांग्लादेश है, इस तरफ आगे जाना भाईजान इंडिया और इसका बॉर्डर है बांग्लादेश का। बिल्कुल बॉर्डर पे गया था लेकिन वहाँ पे मुझे परमिशन नहीं मिली। भाई साहब ये जो ट्रक खड़े हैं ये इंडिया से यहाँ पे आए हुए हैं बांग्लादेश में, और ये बांग्लादेश से सामान लेके उस तरफ इंडिया में जा रहे हैं। इनके अंदर ज़्यादातर सब्जियाँ वगैरह लोड हैं, इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं। अभी साथ ही बॉर्डर है तो जो बॉर्डर के थ्रू इंडिया में चले जाएंगे। भाईजान बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर उस तरफ इंडिया के जो थे लड़के वो खेल रहे थे फुटबॉल, बिल्कुल बॉर्डर पे गया हूँ, वहाँ पे जाके देखा मैं, लेकिन आपको नहीं दिखा सका क्योंकि मुझे वहाँ पे परमिशन नहीं मिली वीडियो बनाने की। इसके बाद यहाँ पे मैं आ गया उनका विलेज, बिल्कुल साथ ही है विलेज इसका। तो यहाँ पे देखें जो फार्मर हजरात है वो साइकिल्स के ऊपर यहाँ पे आए हैं काम करने के लिए। ये मेरे भाई बांग्लादेश के देखें विलेज, यहाँ पे अभी भी लोग साइकिल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस तरफ ये मिर्चें वो लगाई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मिर्चों का पूरा सेटअप वगैरह, और इस तरफ आगे घूमती नदी है, वहाँ पे भी जाते हैं, आपको दिखाते हैं। भाई साहब बांग्लादेश में भी बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है। ये मच्छर और मक्खियाँ मारने के लिए यहाँ पे जो कुछ शीट वगैरह लगाई गई है। ठीक है, वो जो मक्खी होती है ना इसके साथ चिमट जाती है जो नुकसान वगैरह करती है पौधों को। और इस तरफ भाई साहब जो हैं वो कर रहे हैं जी स्प्रे। ये है जी बांग्लादेश की देहाती लाइफ। आपको देहाती लाइफ कैसी लगती है आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। शहरी ज़िंदगी में क्या होता है, वहाँ पे हारन शोर शराबा ची पैं पैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, बिल्कुल सुकून माहौल। वहाँ पे
परिंदों की आवाज़ें, ये सुने, ये झींगा जो इसकी आवाज़ें बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देंगी। अभी शाम का टाइम हो गया है, कुछ ही देर के बाद यहाँ पे सूरज भी गुरूब हो जाएगा। पैदा पाकिस्तान में हुआ लेकिन जंग से पहले इधर शिफ्ट हो गया। सही सही। आपका बाप दादा वो सारा इधर आ गया था? इधर इधर बाप तो वो मिलिट्री में था ना। अच्छा, मिलिट्री में था। हाँ, इसीलिए पाकिस्तान में था। हाँ, उस टाइम एक ही हिस्सा था पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था। एक ही हिस्सा। उसके बाद फिर जब मसला बना तो फिर आपका वो वालिद इधर आ गया, आपका बाप जो था। अच्छा, कभी गए हैं वापसी पाकिस्तान दोबारा? नहीं गए अभी। अच्छा, जाने का इरादा है। कोई उधर है रिश्तेदार? नहीं, रिश्तेदार तो कोई नहीं है। मेरे भाई, बांग्लादेश के अंदर अगर आप पाकिस्तान का बोलोगे आपको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। मुझे यहाँ पे आए हुए 8-9 दिन हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल तो मेरा यहाँ पे जो ना बहुत अच्छा चल रहा है ये जो ट्रिप है। इंशाल्लाह आगे भी अच्छा चलता रहेगा। अभी शाम हो गई है, इस तरफ देखें चाचू सूरज वो गुरूब होने के बिल्कुल करीब है। ये जो ट्रक आ रहे हैं इंडिया से आ रहे हैं, जिसके अंदर सामान वगैरह लोड है, ये टाटा कंपनी का ट्रक है जो कि इंडिया से आ रहा है। ये चेक करें जी भाई साहब, बिल्कुल नज़दीक में है बॉर्डर। अस्सलाम वालेकुम। गाय का है दूध भाई साहब? हाँ, गाय का है दूध। 3 चाय अच्छी कड़क सी, ठीक है। तो वैसे अभी जा रहे थे कुमिल्ला वाली साइड पे और यहाँ पे रुके हैं चाय पीने के लिए। चाय शाम को लाजमी है। इस तरफ ये सरा व्यू देखें, रोड की साइड के ऊपर यहाँ पे जो ढाबा बना हुआ है, इस तरफ ये ढाबा है रोड की साइड के ऊपर, और ये जो रोड है सीधी बॉर्डर वाली साइड पे जा रही है। और सामने यहाँ पे चाय बैठ के पीने का वजन अपना ही मज़ा है। और सामने इस तरफ हो रहा है जी सूरज ग्रुप। मेरे भाई, बांग्लादेश की चाय आए हाय थे, आए हाय। ऊपर ये जो मलाई डाली हुई है ना, क्या ही बात। और साथ में ये मट्टी वाला प्याला भाई साहब, क्या खूबसूरत व्यू है। और चाय पीने का मज़ा तो ऐसे आता जब सामने ऐसे हरे भरे खेत हों और रोड की साइड के ऊपर आपका ये टेबल पड़ा हुआ हो और साथ में आप ये मौसम में इंजॉय कर रहे हों। मेरे भाई, चाय के अंदर मलाई, पिस्ता, इलायची, बादाम ग्राइंड किए हुए डाले हुए थे। और टोटल इसकी कीमत कितनी होगी आपके हिसाब से भाईजान? टोटल उसकी कीमत एक कप की 30 टका, राउंड और पाकिस्तानी या 70 से 75 रुपये बनते हैं। और चाय का यार एक अपना ही टेस्ट था। भाई साहब, अभी गाड़ी के अंदर पेट्रोल हमारा ख़त्म हो गया है। यहाँ पे हम पेट्रोल भरवाने आए हैं और यहाँ पे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है 125 टका। तो भाई साहब, अभी कुमिल्ला सिटी में पहुँचे हैं। कम से कम वहाँ से मैं आते आते 1.5 से 2 घंटे लग गए थे, क्योंकि रास्ते के अंदर ट्रैफिक जैम थी। और अभी यहाँ पे हम रुके हैं जी। आपको कुमिल्ला की ये यहाँ पे चाट जैसे होते हैं ना, चाट है ये। इसके अंदर मूँगफली वगैरह डालते हैं और इसके अंदर मसाला वगैरह है, साथ में ये टमाटर, रायता, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं। ये मूंगफली चाचा डाल रहा है। क्या नाम है आपका? नाम विश्व है। विश्वा, कैसे हो? अच्छे हो? शादी हो गया आपका? शादी हो गया है? हाँ, कितना बच्चा है? 2 बच्चा है? 3 बच्चा है। ये देखे मेरे दोस्त भाईजान बांग्लादेश में। पाकिस्तान जिंदाबाद, बांग्लादेश जिंदाबाद। इस तरफ ये भाई साहब बना रहे हैं जी अपने चाट। और यहाँ पे राही देखे भाईजान, सेम जैसे पाकिस्तान में होता है ना, दुकानों के बाहर ठेले लगे हुए हैं। इस तरफ इतना ज़्यादा रश है कि रोड की साइड से इस तरफ आना बड़ा मुश्किल है। भाईजान, इतनी ज़्यादा मिर्चें डाली हुई हैं, चाचा ने फुल दबा के डाली हुई है मिर्ची। मेरे ख्याल में बदला ले रहा है मुझसे किसी चीज़ का। तो मेरे भाई, अगर आप बांग्लादेश में हैं, यहाँ पे अगर आपने क्वाइल के अंडे, ये क्वाइल के अंडे हैं, और साथ में ये बतख का अंडा है, इस तरह मुर्गियों के अंडे हैं। इसे यहाँ पे क्या बोला जाता है? हाशा डिम बोलता है। हाशा डिम बोलता है, ठीक है। तो ये नहीं खाए तो फिर आपने कुछ नहीं खाया। भाईजान, पहुंच चुका हूं जहां पे बांग्लादेश में मेला लगा हुआ है और ये 2 मंथ के लिए होता है। बाकी इसकी टिकट मैंने ले ली है, ये 20 टका की मुझे मिली है। तो भाई साहब, इंटर हो चुका हूं उस मेला में। इस तरफ सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आपके भाई का दिल का जो बच्चा भाईजान, वो इस टाइम जाग उठा है। उसने कहा हम ही बच्चों वाले यहाँ पे काम करते हैं।
तो मेरे भाई अभी आ गए यहाँ पे जो बच्चों का सामान, खिलौनों का सामान, बाकी जो लेडीज़ का मतलब ये चूड़ियाँ हो गई, ठीक है। ये देखें यहाँ पे इस तरफ सेम जैसे पाकिस्तान में स्टार लगे हुए होते हैं, ठीक है। चेक करें इसके अंदर, ये मुझे तो खैर इनके नाम नहीं आते, अब लड़कियां ज़्यादा समझती हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ पड़ी हुई है। इस तरफ ये जो हम घरों के अंदर बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं भाईजान, ये बांग्लादेश में मेला रखा हुआ है, सिर्फ 2 मंथ लगता है ये। तो भजन यहाँ पे बात चुके हैं रात के 10 और वहाँ पे हम गए थे मेले पे, वहाँ पे इंजॉय किया और झूले शूले लिए वहाँ पे जो बच्चे ले रहे थे ट्रेन में, ठीक है। इस तरफ आ गए जी चावल और साथ में ये क्या चीज़ है? ये है करेली, इसमें आलू डाला है, प्याज डाला है, मिर्च डाला है। और इस तरफ ये आ गया चिकन रोस्ट है। ये दाल है भाईजान, दाल के अंदर बांग्लादेश में यहाँ पे कच्चा आम डाला हुआ है। और ये आ गया जी अचार। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत है? चाय दोगे? बिल्कुल। अच्छे वाला? अच्छे वाला एकदम कड़क। हाँ चाय बनाओ। तो भाई साहब इस तरफ अपनी चाय आ गई है और इसके पास 30 किस्म की चाय मिलती है। यहाँ पे बंगला ज़बान में लिखी हुई है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। 30 किस्म की चाय है इसके पास। तो भाइयों के साथ यहाँ पे गपशप लगाते हुए कम से कम रात का 1 बज चुका है और मुझे अभी जाना वापसी सजाद भाई के साथ घर पे। दोपहर के टाइम में इस रोड से गुजरा था, यकीन माने उस टाइम यहाँ पे ट्रैफिक जैम लगा हुआ था। और इस टाइम देखें ये सवाई एक रिक्शे की, यहाँ पे आपको कोई रिक्शा नज़र नहीं आ रहा, कोई मतलब रश नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। और दोपहर के टाइम इतना रश था कि यहाँ पे पूरा भजन जैम लगा हुआ था। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ जी। मिलता हूँ आपको सुबह एक नई व्लॉग में, एक नई जर्नी में, एक नए सफ़र के अंदर। तब तक दे अपने भाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।